अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका भाई दोबारा से हाजिर हो चुका है अपनी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है बुर्ज खलीफा। जिन लोगों को नहीं पता कि बुर्ज खलीफा क्या है तो मैं उनको बता देता हूँ। बुर्ज खलीफा है दुबई की बहुत बड़ी बिल्डिंग। ना सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और इसके पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इससे ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं है पूरी दुनिया में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितना पैसा, कितना मेहनत लगी और क्या क्या मुश्किलात हैं इसको बनाने में। तो डिटेल स्टोरी में आज आपको पूरे ब्लॉग में बताने लगा हूँ। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की वीडियो को हमारा टॉपिक होगा बुर्ज खलीफा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि इंसानी अज़्म और महारत का एक ऐसा शाहकार है जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया। ये सिर्फ ऊंचाई का एक नया स्टैंडर्ड नहीं बल्कि इनोवेशन और डिटरमाइनेशन की कहानी है। आज के सफ़र में हम देखेंगे कि बुर्ज खलीफा कैसे बना, किन चैलेंजेस का सामना किया गया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई। तो फ्रेंड्स, ये वक्त था 1980 और 90s का। दुबई एक छोटे से शहर था जो अपने ऑयल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता था। पर एक विजनरी लीडर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस शहर को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान देने का फैसला किया। दुबई को एक ऐसे सिंबल्स की ज़रूरत थी जो दुनिया भर में मशहूर हो। ये सपना था एक ऐसी इमारत का जो इंसानी ताकत और टेक्नोलॉजी की हदों को तोड़ दे। यानी सपना बन गया बुर्ज खलीफा को आगाज़ बनाने का। बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन एक हेमिनोपोलिस फ्लावर से इंस्पायर्ड था जो इस्लामिक कल्चर और आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस डिज़ाइन का मकसद सिर्फ एस्थेटिक नहीं था बल्कि 828 मीटर ऊंची इमारत हवा के प्रेशर को कैसे संभाले, ये एक बड़ा सवाल था। विंड टनल टेस्टिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन के इस्तेमाल किया गया। स्पाइरल डिज़ाइन और टैपिंग स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि हवा के प्रेशर को डिफ्यूज़ किया जा सके। 2004 में बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी गई। फाउंडेशन एक ऐसी बेस पर बनाई गई जो 192 स्टील पाइल्स और 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट कंक्रीट के जरिए ज़मीन के नीचे 50 मीटर्स तक लगाई गई। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम था। इस प्रोसेस में दुनिया के सबसे एडवांस मटेरियल्स का यूज़ किया गया। हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ रात के वक्त लगाई गई, क्योंकि दुबई की बढ़ती गर्मी की वजह से ये दिन के वक्त इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि दुबई की गर्मी की वजह से ये कंक्रीट ऊपर जाने से पहले ही सूख जाता था। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए हर रोज़ लगभग 12,000 वर्कर्स दिन रात काम करते थे। इनमें मैसन्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स और लेबर्स भी शामिल थे जो दुनिया के 30 मुल्कों से आए थे। लेकिन इन लोगों को दुबई की तेज़ गर्मी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में काम करना पड़ता था। एक इंजीनियर की लफ्ज़ों में, हमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बनानी थी। हर फ्लोर एक नई चैलेंज लाता था। बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन 12,000 वर्कर्स दिन रात काम करते थे और इसको बनने में तकरीबन 31,400 मेट्रिक टन स्टील यूज़ हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा है। बुर्ज खलीफा में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो उस वक्त की दुनिया में कहीं नहीं थी। ये दुनिया की पहली ऐसी इमारत थी जो एलिवेटर्स में डबल डेक सिस्टम इंट्रोड्यूस करती थी, यानी इसमें डबल एलिवेटर्स थी। ये एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज़ एलिवेटर्स हैं जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, पर मिनट नहीं। इसमें तकरीबन जो एलिवेटर्स थी उसकी मैक्स स्पीड थी 10 माइल्स सेकंड पर सेकंड, 10 माइल्स पर सेकंड। बुर्ज खलीफा का एक्सटीरियर भी एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। इसमें 26,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं जो सोलर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर करते हैं। एक इतनी ऊंची इमारत के लिए हवा का सबसे बड़ा चैलेंज था। बुर्ज खलीफा के स्पाइरल डिज़ाइन ने इस चैलेंज को ओवरकम किया, जिसमें हर फ्लोर को लेआउट हवा के फ्लो को तोड़ता है और स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। ये एक सफ़र था जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टीम वर्क और डेडिकेशन का भी था। हर माइलस्टोन एक सेलिब्रेशन था जो हमें मुकम्मल मंजिल के करीब ले जाता है। जनवरी 2010 को बुर्ज खलीफा का ग्रैंड ओपनिंग इवेंट हुआ। यह सिर्फ एक इमारत का नहीं, दुबई का एक नया और दौर आगाज़ था।
शेख खलीफा बिन जायद अल नायान की नाम पर इसका नाम रखा गया, जो उस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट थे। इसको बनाने में टोटल कॉस्ट आई $1.5 बिलियन। $1.5 बिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। आज बुर्ज खलीफा सिर्फ दुबई का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक टूरिस्ट मैग्नेट है। हर साल लगभग 16 मिलियन लोग इसको देखने आते हैं। ये एक बिजनेस हब बन चुका है क्योंकि इसमें दुबई की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर साल जब 16 मिलियन लोग बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं तो इस बुर्ज खलीफा दुबई की टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खलीफा एक मिसाल है कि अगर इंसानी हिम्मत और अज़म साथ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंसानी क्रिएटिविटी की हदें तोड़ने का एक नया ज़रिया है। क्या बुर्ज खलीफा की इस कहानी में आपको इंस्पायर करती है? हमें कमेंट्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा को बनाना इतना आसान नहीं था। ये 12,000 वर्कर्स की दिन रात मेहनत की वजह से बन पाया है। बुर्ज खलीफा में तकरीबन 26,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। इंजीनियर्स को लगा ये ग्लास पैनल्स आसानी से लग जाएंगे, लेकिन इसको जब इस ग्लास पैनल्स को लगाया गया तो दिन के टाइम बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, क्योंकि ये दुबई की गर्मी ही थी जो इसको ख़राब कर रही थी। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आने वाला ये मसला सबसे बड़ा था कि इसकी गर्मी को कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा को बनाना इतना आसान नहीं था। ये 12,000 वर्कर्स की दिन रात मेहनत की वजह से बन पाया है। जब बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो एक ऐसा बड़ा मसला आया जो इंजीनियर्स के गले पड़ गया। वो मसला क्या था वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो मसला ये था कि जब बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो अब बारी थी इस पर ग्लास पैनल्स लगाने की। बुर्ज खलीफा पे टोटल 26,000 ग्लास पैनल लगने थे। इंजीनियर्स को लगा ये को तो बहुत आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब इन ग्लास पैनल को लगाया गया तो इसकी वजह से दिन के टाइम में बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया और अब इतने टेम्परेचर में इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता था। और ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया हुआ सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर में इंसान रहेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बिल्डिंग को इसमें ये ग्लास पैनल लगाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो अब कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था कि कोई ग्लास पैनल लगे और इसमें अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी मत आए। तो ये मसला इंजीनियर्स के गले पड़ गया। फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा को बनाने में सिर्फ एक मसला नहीं आया बल्कि कई मसला आए। और दूसरा मसला था कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन टीम को रिक्वायरमेंट्स मिली थी कि उन्होंने 6 साल में बुर्ज खलीफा को कंप्लीट करना है, और इसको 6 साल इसके लिए बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि 6 साल में से सिर्फ 3 साल ही इसके डिज़ाइन बनाने को लगने थे। तो लिहाजा इंजीनियर से सोचा कि बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने का काम बिना डिज़ाइन के किया जाएगा, यानी बिना डिज़ाइन के बुर्ज खलीफा को बनाया जाएगा। तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन टीम ने अब खुदाई का काम शुरू कर दिया और साथ साथ इसका डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। जब खुदाई थोड़ी बहुत हो गई तो डिज़ाइन का कंप्लीट हुआ और उसके बाद इन्होंने उस डिज़ाइन के बदले में पूरा बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर रेडी किया। इस बुर्ज खलीफा की ओपनिंग में अब 1 साल रह गया था और इसमें एक ऐसा बड़ा मसला पैदा हो गया जिसका हल नहीं था, और वो मसला था सेवरेज सिस्टम का। अब इसमें गैस पानी सब कुछ डाल दिया गया था, लेकिन बुर्ज खलीफा में जब पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, इसमें ग्लास पैनल्स लग गए, तो इसमें सेवरेज सिस्टम ही डाला गया। और ये सेवरेज सिस्टम जानबूझ के इंजीनियर्स ने नहीं डाला था, क्योंकि बुर्ज खलीफा की जो सेवरेज सिस्टम था उसका वेस्ट बहुत ज़्यादा होना था, और बुर्ज का जो दुबई का जो सेवरेज सिस्टम है रोड्स वगैरह का, वो इससे बर्दाश्त नहीं कर सकना था, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, और इसकी वजह से जो जितना भी यूज़ होगा वाटर, वो वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा होगा, जो दुबई का सेवरेज सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। दुबई के अंदर सही अच्छा सेवरेज सिस्टम नहीं होने की वजह से अभी रिसेंटली दुबई में एक बहुत बड़ा फ्लड भी आया था, और वो इसी वजह से आया था क्योंकि वहाँ पे सेवरेज सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पानी नहीं ड्रेन हो सका। और अब ऐसा सिस्टम रखा गया है कि रोज़ रात को कई ज़्यादा ट्रक्स बुर्ज खलीफा का वेस्ट शहर से बाहर फेंकवा देते हैं। हर रोज़ ये काम किया जाता है। कई ट्रक्स रात को वेस्ट इकट्ठा करते हैं और वो वेस्ट शहर से बाहर फेंकवा जाया जाता है, और पूरा दिन जो वेस्ट होता है वो जाके एक अंडरग्राउंड टैंक में फिल होता रहता है, और उसके बाद ये वेस्ट रातों रात शहर के बाहर फेंकवा दिया जाता है। ये कुछ मुश्किलात थी जो बुर्ज खलीफा को बनाने में आई। बुर्ज खलीफा की वजह से दुबई की टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दुबई की इकनॉमी की में एक बहुत ज़्यादा खासा फ़र्क डालती है,
क्योंकि जब रोज़ 16 मिलियन लोग बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं तो इससे दुबई का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुबई से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। और यही ख्वाब देखा था शेख राशिद अल मखदूम ने और जो आज सच किया, और उस सच ख्वाब की वजह से आज दुबई इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और इतना ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितनी मुश्किलात आई और इसे कैसे बनाया गया। तो बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर लगे थे, जो तकरीबन 114 अरब रुपए बनते हैं। और इतने ज़्यादा पैसों की मालियत से बनाया गया बुर्ज खलीफा आज एक इंजीनियर का शाहकार है और एक बहुत बड़ी इमारत है। तो खैर, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को दे सब्सक्राइब। तो वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।